हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रिया ईशा को काफ़ी कुछ सुनाती है। कहती है कि उसने तुमसे प्यार किया, तुमसे सच नहीं छुपाना चाहा, है ना। उसने सोचा तुमसे सच जो छुपा लेगी तो सब बेकार हो जाएगा। उसने लॉयल्टी रखी, ऑनेस्टी रखी अपने इस रिश्ते में। तुमने क्या दिया ईशा मैडम? तुमने क्या दिया? दर्द, तकलीफ़, चोट और ये हॉस्पिटल। सीरियसली? ईशा कहती है कि जिस दिन तुम आई थी उसी दिन क्यों नहीं बताया? कहती क्या हो जाता, क्या हो जाता ईशा? उस दिन बता के क्या हो जाता और आज ना बता के क्या हो गया? Could you tell me? उस दिन बता के क्या हो जाता और आज ना बता के क्या हो गया? मुझे भी समझा दो, शायद मुझे भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो गया। तो कहती है कि तुम गलत ले रही हो मेरी बातों को। कहती है मैं गलत ले रही हूँ, सही ले रही हूँ, ये मैटर ही नहीं करता ईशा मैडम। जिससे आप प्यार करने का दावा करती हो, जिसके साथ ज़िंदगी बिताने का दावा करती हो, जिससे बेपनाह तुम्हें मोहब्बत है इस बात का दावा करती हो, हाँ, तुम तो उसी इंसान को खुश नहीं रख पा रही हो। उसी इंसान को खुश नहीं रख पा रही। किसी और को खुश रखने की तो बात ही बहुत दूर है, बहुत दूर है मेरी जान। तुम्हें पता है मेरा इसका ब्रेकअप क्यों हुआ था? चलो आज तुम्हें बता ही देते हैं मेरा इनका ब्रेकअप हुआ क्यों था, है ना। क्योंकि तुम्हें वैसे तो यकीन होगा नहीं, तो तुम्हें बताने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो कहते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? कहती बताना चाहती हूँ तुम्हें कि क्यों ब्रेकअप हुआ। क्योंकि ईशा ना पूरी फैमिली को लेके चलने वालों में से, समझी तुम, पूरी फैमिली को लेके चलने वालों में से। और मुझे सिर्फ ईशा चाहिए थी, सॉरी अन्वी चाहिए थी। और ईशा तुमको पता है अन्वी से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और कोई रीज़न नहीं था मेरा उससे मिलने का, उससे बातें करने का, उसके करीब रहने का। आई होप उसने तुम्हें बताया होगा सब कुछ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ इस रिश्ते में इतनी लॉयल है कि वो तुमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। एक गैर हो के मुझे ये बात पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। क्या ही कहें हम तुमसे। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाथ में आया मुंह में ना लगा। समझे तुम? इसको ये कहते हैं। मैं इतनी अच्छी लड़की, पूरी लॉयल तुम्हारे लिए, हर तरीके से तुम्हारे लिए समर्पित है, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। और तो जैसे उस ज़िंदगी में कुछ आता ही नहीं है। तुमसे धोखा करने के बारे में वो एक मिनट नहीं सोच सकती। सॉरी गाइस, ये मैं उससे एक पल में बात करके जान गई हूँ, एक पल में। बट तुम इतने टाइम से साथ रहने के
बात भी नहीं जान पाई हो, बात भी नहीं जान पाई। मतलब ये ना, ये बहुत, क्या ही बताऊँ। मुझे पता है उसके लिए बुरा भी लगता है, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ठीक है, जो हुआ उसके साथ, उसने मुझे छोड़ा था, सही हुआ उसके साथ। बट एट द एंड मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हूँ कि उसके साथ अच्छा हुआ, नहीं हुआ उसके साथ अच्छा। वो ये डिज़र्व भी नहीं करती थी जो उसके साथ हुआ, सीरियसली डिज़र्व नहीं करती वो। और क्या ही कहूँ तुम्हें मैं, छोड़ो यार, कुछ कहने लायक है ही नहीं तुमसे। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं प्यार नहीं करती? तो मैंने ये कब कहा कि तुम प्यार नहीं करती? पर तुम्हारा प्यार अजीब है, बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा प्यार कैसा प्यार है तुम्हारा, कि जिससे प्यार करती हो उसी को तकलीफ़ देती हो, उसी को खुश नहीं रख सकती। कि कैसा प्यार है, मुझे सीरियसली नहीं समझ आता। मुझे समझा दो, कोई तो समझा दो। कि ये कैसा प्यार है जो मुझे ही नहीं समझ आता। ईशा कहती है कि मैं ऐसी हूँ यार, मैं ऐसी हूँ। अब तुम सबको है प्रॉब्लम तो है, मैं कुछ नहीं कर सकती फिर उसमें, सीरियसली कुछ नहीं कर सकती मैं। कहती ये भी ठीक है तो है, तुम क्या कर सकते हो फिर इसमें, सच में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जब तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम्हें उसका प्यार देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, करो तुम्हें जो करना है। तो वो कहती है कि तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, तुम मेरी दोस्त थी, तुमने भी तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा ना, और तुम मुझे यहाँ ज्ञान बांट रही हो। वाह वाह, गजब हो यार तुम, सच में। कहती है सच में, हाँ, अब तुम मेरे साथ कोई नहीं मिला अब तुमको? कहती कहना क्या चाहती हो तुम? तो तुम्हें भी पता है तुम नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकते, ये पता चल गया है मुझे, अच्छे से पता चल गया है। छोड़ो, जाने दो। तो ईशा कहती है तुम मुझे ये सब कहने वाली होती कौन हो? बताओ कौन होती हो तुम ये सब कहने वाली मुझे? तो रिया बोलती है कि मैं तो कोई नहीं होती ये सब कहने वाली, सच बात है, सच में कोई नहीं होती। बट एक बात तुम्हें बोलती हूँ आज, जो तुम कर रही हो ना, खो दोगी उसको, हमेशा के लिए खो दोगी। संभल जाओ, संभल जाओ, वक्त है अभी, वक्त है। शी लव्स यू अ लॉट। मत उसको इतना मजबूर करो कि उसे ये डिसीजन लेना पड़े कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सीरियसली। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रही। और कोई भी इंसान जिसके साथ तुम इस तरह से बिहेव करोगे, वो कोई भी इंसान
तुम्हारे पास से जाने के लिए बेताब हो जाएगा, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा। और ये सच है। इस सच को तुम एक्सेप्ट करती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं करती हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच बता रही हूँ, मुझे एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो करना है तुम शौक़ से करो, ठीक है। ये कह के रिया वहाँ से चली जाती है और ईशा अनवी के पास ही बैठे रहती है और कहती है कि सब फालतू बात है। आई नो मैंने गलत किया है, बट इसके पीछे वो मुझे छोड़ थोड़ी ना देगी। मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत, और वो किसी के लिए मुझे नहीं छोड़ सकती, किसी के लिए भी नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं मना लूँगी उसको। एंड अब ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी मैं, कभी भी नहीं। नो, मुझे पता है मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। वो सब ऐसे ही हैं यार, सब कुछ भी बोलते रहते हैं। वो कुछ भी बोल गई है, मैं बेवजह उसकी बात को इतना सोच रही हूँ। उसके कहने से होगा क्या सब कुछ? नहीं ना, तो फिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे नहीं सोचना चाहिए। वो कुछ भी बोलेगी और मैं मान लूँगी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है ना। इधर रणवी को होश आने लगता है तो वो डॉक्टर को बुलाती है फटाफट। तो डॉक्टर आते हैं और अनवी का चेकअप करते हैं। तो ईशा पूछती है कि कैसे हैं, अब ठीक है ना ये? तो बोलते हैं कि हाँ पहले से बेटर है और टेंशन लेने की तुमको ज़्यादा नीड नहीं है, सब ठीक है। बट अभी इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस इनके लिए अभी बहुत बुरा साबित हो सकता है, तो इन्हें स्ट्रेस फ्री रखिएगा। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और पूरी तरह वो होश में आ जाती है अनवी। तो वहाँ ईशा को देखती है और ईशा को पकड़ के तुरंत हक करती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? प्लीज़ बताओ ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई नो मेरी गलती है, बट ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। कभी नहीं छोड़ोगी ना मुझे? वो कहती है कभी नहीं, कभी नहीं। अनवी कहती है पक्का ना? तुम्हारे बिना जीना नहीं आता अब मुझे, बिल्कुल नहीं आता। भूलो ना, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी अब तुम, हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा मेरे पास रहोगे, बोलो। कहती है यस, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ऑलवेज, डोंट वरी। इतना क्यों परेशान हो? आई एम ऑलवेज हियर, ओके। सो प्लीज़ खुद को संभालो खुद को। तो अनवी शांत नहीं हो रही होती बिल्कुल भी। वो कहते नहीं, आई नो तुम मुझे छोड़ के फिर से चली जाओगी। कहते तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी मेरी जान, कहाँ जाऊँगी?
बताओ मुझे, कोई और जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ? तुम मुझे बताओ, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। तुम्हें आ रही है? आई लव यू यार अनवी। वो बस तुमने ऐसे सडन बताया तो मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा था और मेरे मुंह से ये सब निकल गया यार। तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना मैं खुद नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सो मच। और ये कह के वो अनवी को हक करती है और मन में फिर से कुछ सोचने लगती है। तो देखते हैं अब आगे ये स्टोरी क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।